बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया का जो रोल था इस केमिकल्स में और इक्विपमेंट में उसको दबाने की कोशिश की। दे पेड लेसर अटेंशन टू इट। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डीएनआई अंडर तुलसी गैबर्ड इंडिया को बढ़ा चढ़ाकर हैज प्रेजेंटेड एज एन ऑन द सेम लेवल एज चाइना, एज ए थ्रेट टू अमेरिका। हालांकि थ्रेट इटसेल्फ 50% गिर गया है। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो इंडिया में गलत फहमी में है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रो इंडिया, आई वॉन्ट टू अलर्ट यू दैट दैट इज नॉट द केस। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे कर्डोबा स्पेन से बात कर रहा हूँ। जो लोग रेगुलरली कॉन्वर्सेशंस देखते हैं, आपने मेरे छोटे मोटे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं मैड्रिड के और टोलीडो के, वो भी देखे होंगे। और इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं कर्डोबा का भी एक छोटा सा वीडियो लगा दूंगा। और प्लीज़ वॉच, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी थोड़ी तस्वीरें लगा रहा हूँ मेरे इस स्पेन के टूर के। बट लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा। जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गैबर्ड, वो अब उनकी जो करंट पोजीशन है, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। मैं आपको बताऊंगा कि डीएनआई क्या चीज़ होती है। इट्स बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। और उन वो हर साल एक रिपोर्ट छापते हैं कॉल्ड द एनुअल थ्रेट असेसमेंट, कि अमेरिका को क्या क्या खतरे हैं हर साल। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। और तो तुलसी गैबर्ट की पहली थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट अभी शाया हुई है, मेरे ख्याल से 25 मार्च को। तो वो रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें तुलसी गैबर्ट हैज रेज्ड इंडिया एज ए थ्रेट टू द यूएस ऑन द सेम लेवल एज चाइना। यानी वो कह रही हैं कि जहाँ तक के फेंटनिल के जो प्रीकर्सर्स है, जिसके वजह से अमेरिका में पिछले साल 52,000 अमेरिकन मरे हैं फेंटनिल के वजह से, तो उसमें अब चाइना के बाद इंडिया का दर्जा है एज ए थ्रेट टू अमेरिका सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा कदम है। ये कदम जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं लिया था। और हम इस गुमान में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी प्रो इंडिया, प्रो मोदी, प्रो दोनों राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं। तुलसी गैबर्ट खुद इंडिया से उनका ताल्लुक है, शी इज़ ए प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो देर वॉज लॉट ऑफ अजम्पशंस के दिस एडमिनिस्ट्रेशन ना सिर्फ इंडिया फ्रेंडली होगा बट विल आल्सो गो इजी ऑन इंडिया। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक 5 इल्ज़ामात कहिए या थ्रेट लेवल्स इंडिया के खिलाफ ऐड कर दिए हैं। वो पांचों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहले तो ये देखिए आप, दिस इज़ द एनुअल रिपोर्ट। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ये हर साल इशू करती है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली अमेरिका को जो जो थ्रेट्स हैं वो सारे थ्रेट्स को समराइज करके, ये बेसिकली कांग्रेस के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, प्रेसिडेंट को अपनी पॉलिसी बनाने के लिए। जब उनको पता चलता कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वी विल। तो उस इट हेल्प्स यू प्लान योर स्ट्रैटेजी, योर डिफेंसिव पॉलिसी। कांग्रेस को भी पता चल जाता कि अरे ये खतरात है, ये खतरा है अमेरिका को, तो हमको गवर्नमेंट को इन चीज़ों से लड़ने के लिए पैसे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ट्रांसनेशनल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो ठीक है, अगर ये थ्रेट है तो इसको फाइट करने के लिए कांग्रेस पैसे दे देगी टू टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट विल प्रायोरिटाइज दैट बिकॉज इट इज़ अ थ्रेट। तो इस तरह से दिस इज वेयर द एनुअल थ्रेट असेसमेंट फिक्स होती है। तो 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा कमीशन बैठा था, विच रियलाइज्ड कि अमेरिका के पास सारी की सारी इंटेलिजेंस थी कि 9/11 होने वाला है, बिन लादेन ये करने वाला है। और ये भी पता था कि कौन से बंदे आ गए हैं इन द यूएस, एंड सो दे हैड ऑल द इंफॉर्मेशन इसे रोकने के लिए।
लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं रोक सके कि पूरा इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं था। बाज़ इंफॉर्मेशन एफबीआई के पास था, बाज़ इंफॉर्मेशन सीआईए के पास था, बाज़ इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका के पास तकरीबन 16-17 इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज है। सबसे बड़ी डायरेक्ट डीआईए है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। सीआईए के पास भी इंफॉर्मेशन था। तो इस तरह से दे रियलाइज कि अगर सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह होता तो अमेरिका कुड हैव प्रिवेंटेड 9/11। तो उसके बाद इन्होंने ये डीएनआई, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, कहा जिसके थ्रू सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। यानी डीएनआई, यानी इस वक्त तुलसी गैबर्ट हैज ऑल द इंटेलिजेंस, जो सारा का सारा सीआईए के पास है, जो एफबीआई के पास है, जो एनएसए के पास है और दूसरे एजेंसीज के पास है, वो सारा एक्सेस शी हैज। एंड इसलिए उसका ऑफिस पुट्स टुगेदर दिस थ्रेट रिपोर्ट। तो तो इन्होंने क्या कहा कि अमेरिका को बेसिकली दो किस्म के थ्रेट्स हैं, एक कंट्रीज से है और एक नॉन स्टेट एक्टर्स से है। तो जो मुल्कों से थ्रेट्स आते हैं, उसमें उन्होंने चार मुल्क को आइडेंटिफाई किया है: चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और एक नई चीज ऐड की है कि ना सिर्फ इन मुल्कों से थ्रेट्स हैं अमेरिका को, बट ये मुल्क आपस में कोलैबोरेट करने लगे हैं, जो पहले ये एज ए थ्रेट नहीं देखा गया था। तो उसको एडवर्सेरियल कोऑपरेशन की कैटेगरी में, तो आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स देख रहे हैं उसके रिपोर्ट में। तो उन्होंने कहा जो मेजर स्टेट एक्टर्स हैं वो चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया है, और उनके आपस में जो कोऑपरेशन हो रहा है वो भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया की फौज है, रशिया के लिए लड़ रही है। चाइना ने काफ़ी सपोर्ट किया रशिया को ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर। ईरान ने भी हथियार पहुंचाए, ईरान को भी चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो दे आर सेइंग कि ये जो आपस में कोलैबोरेट करने लगे हैं, ब्रिक्स में भी, यूएन में भी, इज ऑल्सो ए थ्रेट टू अमेरिका। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उसमें उन्होंने कहा कि दो किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स है। एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम करता है, मतलब पब्लिक को ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुब्तला है, इमिग्रेशन करवाता है, सेक्स ट्रैफिकिंग करवाता है। बेसिकली ये डंकी वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरा है ट्रांसनेशनल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। एंड अगर आप उनको कंपेयर करते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पिछली बार 2024 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी मोस्ट ऑफ दिस आर लिस्टेड, बट उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहा, ग्लोबल टेररिज्म कहा। क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म में इट आल्सो इंक्लूड्स वाइट टेररिज्म एंड नॉन इस्लामिक टेररिज्म, जैसा कि जो न्यूजीलैंड में मस्जिद पे हमला हुआ था, और यूरोप में भी कई राइजिंग वाइट ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो वो सारे के सारे वेर प्लग्ड इन एज ग्लोबल टेररिज्म। लेकिन जो तुलसी गैबर्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें शी हैज़ ओनली आइडेंटिफाइड ट्रांसनेशनल एक्सट्रीमिज्म में सिर्फ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एज ए थ्रेट। और उसमें वो भी ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है, खासतौर से टीपीपी जो इंडिया के खिलाफ भी है, लश्कर तैयबा। बेसिकली दे हैव फोकस्ड ऑन ग्रुप्स जिनका ताल्लुक आईएसआई के साथ है, नॉट आईएसआई, सॉरी, आईसिस के साथ है, और विच इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ आईएसआई, और जो बेसिकली अलकायदा से कनेक्टेड हैं, उनका एज ए थ्रेट। लेकिन जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल गैंग्स हैं उसमें उन्होंने दे आइडेंटिफाइड बेसिकली ड्रग, और फेंटेनिल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। फेंटेनिल का जिक्र है पिछले साल में, उतना क्राइटेरिया नहीं दिया, बट डोनाल्ड ट्रंप ने हैज़ मेड इट ए वेरी टॉप प्रायोरिटी। पिछले साल 2024 में 52,000 अमेरिकन्स की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ फेंटेनिल। मतलब गाजा में उतने लोग नहीं मारे गए पिछले 1.5 साल में जितने पिछले साल में अमेरिका में लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ फेंटेनल। तो आपको अंदाजा हो सकता है इन साइज हाउ बिग क्राइम, मतलब फेंटेनल इज वेजिंग ए वॉर ऑन अमेरिका। इससे पहले 2-3 साल पहले तो 2-2 लाख लोग मर रहे थे जब ओपियोइड क्राइसिस वाज एट इट्स पीक अमेरिका में। तो 2-2.25 लाख लोग फेंटेनल के इस्तेमाल से मर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को लिस्ट किया गया। मैं वो एग्जैक्ट टेक्स्ट आपके साथ शेयर कर दूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स पोज मल्टीपल इमीडिएट थ्रेट्स टू होमलैंड एंड यूएस नेशनल इंटरेस्ट।
तो वो कह रहे हैं नॉन स्टेट ग्रुप्स आर ऑफन enabled बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय स्टेट एक्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है यानी ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको मदद मिलती है बाय स्टेट एक्टर्स, यानी गवर्नमेंट को कह रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज नहीं कह रहे हैं चाइना और इंडिया में, वो गवर्नमेंट स्टेट एक्टर्स कह रहे हैं, सच एज चाइना एंड इंडिया as sources of precursors and equipment for drug traffickers। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है तुलसी गैबर्ड और अमेरिकन इंटेलिजेंस इंडिया पर कि चाइना की तरह इंडिया भी अब अमेरिका के खिलाफ, और या कह सकते हैं इन द फेवर ऑफ ड्रग ट्रैफिकर्स, उनको प्रीकर्सर यानी केमिकल्स जिससे फेंटेनिल बनता है, और इक्विपमेंट जिसमें मेरे ख्याल से पिल मेकिंग, जो पिल बनाते हैं ना, गोली बनाते हैं केमिकल से, वो वो इक्विपमेंट और फिर केमिकल्स को मिक्स करने का जो केमिकल, अगर आप लोग अमेरिका वगैरह में वेस्ट में रहते हैं और ब्रेकिंग बैड नाम की एक टेलीविजन सीरीज आई थी, अगर उसमें देखें तो यू कैन सी द होल प्रोसेस के कैसा बनती है ये इलीगल ड्रग्स। तो वो सारा इक्विपमेंट काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भी होता है। तो ये पहले सिर्फ चाइना से आया करता था, अब चाइना से भी आ रहा है और इंडिया से भी आ रहा है। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग और इम्पोर्टेंट जिस पे अटेंशन दिया जाए कि उन्होंने कह रहे हैं कि स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। तो वो किसी प्राइवेट कंपनी में इंडिया में या किसी क्रिमिनल इन इंडिया या चाइना उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं एज ए थ्रेट, वो कंट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दे आर सेइंग वेरी क्लियरली नॉन स्टेट ग्रुप्स आर ऑफन enabled both directly and indirectly by state actors such as China and India as sources of precursors and equipment for drug traffickers। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में कहता है चाइना रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स कंट्री फॉर इलिसिट फेंटेनिल प्रिकर्सर केमिकल्स एंड पिल प्रेसिंग इक्विपमेंट फॉलोड बाय इंडिया। तो ये शिफ्ट नई चीज इंफॉर्मेशन आई है। तो पिछले मैं आपको एक पिछले साल की 2024 वाली रिपोर्ट का भी एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। उसमें जब एडमिनिस्ट्रेशन ने बात किया था, तो दे डिड नॉट गिव दिस एज ए बिग थ्रेट, बट लेकिन उसको आइडेंटिफाई जरूर किया एज ए थ्रेट। तो आप देख सकते हैं कि वो थ्रेट कम होते जा रही है। तो 2024 में वो कहते हैं कि 2023 में 1 लाख लोग मारे गए थे अमेरिका में, 2024 में 52,000 मरे हैं, 2023 में 1 लाख। सो आई थिंक देयर शुड बी सम क्रेडिट टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने हाफ कर दिया था फेंटेनिल डेथ्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट में दे डू नॉट रिकग्नाइज दैट फैक्ट कि दे हैव रिड्यूस्ड इट बाय 50%। लेकिन उसमें अगर आप देखते हैं तो सेकंड पैराग्राफ देखिए, उसमें कहते हैं चाइना रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स फॉर इलिसिट फेंटेनिल प्रीकर्सर केमिकल्स एंड पिल प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो इनकी रिपोर्ट में दे एडेड फॉलोड बाय इंडिया, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में नहीं था। बट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ जैसे हाउएवर मेक्सिको बेस्ड ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो आर सोर्सिंग प्रीकर्सर केमिकल्स टू ए लेसर एक्सटेंट फ्रॉम अदर नेशंस सच एज इंडिया। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया का जो रोल था इस केमिकल्स में और इक्विपमेंट में उसको दबाने की कोशिश की, दे पेड लेसर अटेंशन टू इट। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डीएनआई अंडर तुलसी गैबर्ड इंडिया को बढ़ा चढ़ाकर हैज प्रेजेंटेड एज एन ऑन द सेम लेवल एज चाइना एज ए थ्रेट टू अमेरिका। हालांकि थ्रेट इटसेल्फ 50% गिर गया है। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो इंडिया में गलत फहमी में है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रो इंडिया, आई वांट टू अलर्ट यू दैट दैट इज नॉट द केस। और मैंने दोनों रिपोर्टें बड़े गौर से ढूंढी कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है डोनाल्ड जो बाइडेन वाली रिपोर्ट 2024 वाली, लेकिन उसमें उन्होंने ना तो इंडिया का नाम लिया, ना वो जो खालिस्तान को लेकर इंडिया ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, हालांकि एक हियरिंग हुई है यूएस में ऑन दैट इन द सेनेट, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। बेसिकली वो गुरपतवान सिंह पन्नू को मारने की जो इंडिया ने कोशिश की और 2 बंदे को अरेस्ट किए हैं, जो एफबीआई जो रॉ का एजेंट इज वांटेड बाय एफबीआई, वो सारी चीज़ें आर नॉट इन द रिपोर्ट। सो दे हैव नॉट प्रेजेंटेड इंडिया एज ए ट्रांसनेशनल रिप्रेशन थ्रेट। ना उन्होंने किया, ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज लेवल देम अप। और ये फेंटेनिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप जब से आए हैं कनाडा के पीछे जो गए हैं, मेक्सिको जो पहले स्टेप उन्होंने लिया फॉरेन पॉलिसी में कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा कनाडा और मेक्सिको पर अनटिल दे रिड्यूस
फेंटेनिल स्मगलिंग जो इंडिया में यूएस में आ रही है फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। कनाडा कहता है कि उनके पास भी कई कई लोग मर रहे हैं फेंटेनिल से, लेकिन जो फेंटेनिल अमेरिका में आ रही है सिर्फ 1% कनाडा से आती है, बाकी सारी मेक्सिको से आती है। तो मेक्सिको ने कुछ 10,000 नए फौजें बॉर्डर पे डाल दिए हैं, और कनाडा ये $1 बिलियन का प्रोजेक्ट कनाडा ने शुरू किया है टू कंट्रोल द बॉर्डर, ताकि फेंटेनिल अमेरिका में नहीं नहीं आए। मतलब ये दिस इज समथिंग वेरी, मतलब इससे पॉलिसी का डिबेट चल रहा है अमेरिका में से कई सालों से, कि सप्लाई साइड कंट्रोल है, डिमांड पे कंट्रोल नहीं है। मतलब व्हाई आर पीपल वांटिंग टू गेट एडिक्टेड एंड डाई, उस पे कोई काम नहीं होता ज़्यादा डिमांड कम करने की, बट सप्लाई को कंट्रोल करने की ये कोशिश करते हैं। तो अ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि तकरीबन जो थ्रेट्स, जो अब शिकायतें कर रहे हैं, 6 शिकायतें जो अमेरिका को इंडिया के साथ हैं, मैं क्विकली आपको वो समराइज कर देता हूँ। नंबर वन, वो कहते हैं, जो आप लोगों ने बार बार सुना, कि इंडिया इज ए टैरिफ अब्यूज़र, सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया चार्ज करता है अमेरिका का, अमेरिका से। अमेरिका अप्रैल की 2 तारीख, यानी आज से कुछ एक हफ्ता रह गया है, उसके बाद इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ या तो लगा देगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, या इंडिया को बोल देगा कि हम इतना लगाने वाले हैं, आपको हम और वक्त देते हैं टू रिड्यूस द टैरिफ्स। तो वो टैरिफ को लेकर उन्होंने तो काफ़ी गड़बड़ की है, आपने सुनी है। तो एक शिकायत अमेरिका को इंडिया से टैरिफ को लेकर है। दूसरी शिकायत है ट्रेड बैरियर्स के, इंडिया अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स नहीं अलाउ करता। तो इंडिया ने एटलीस्ट इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में हैज़ रिड्यूस्ड कि वो जो लिमिट है कि आपसे 50% या 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, 51% डोमेस्टिक होनी चाहिए, वो सारा सारा निकाल दिया। यानी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज अब इंडिया आके पूरा 100% इन्वेस्टमेंट करके पूरा का पूरा उन्हीं का बिजनेस हो सकता है, एटलीस्ट ऑन पेपर, बट नॉट इन ऑल एरियाज। मेरे ख्याल से अमेरिका वांट्स इन ऑल एरियाज के फ्रीली वो आए और अमेरिका इंडिया में इन्वेस्ट करे। तो ट्रेड बैरियर्स को भी वो एज ए टैक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तीसरी उनको शिकायत है कि इंडिया हैज़ ए ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद अमेरिका, हालांकि $50 बिलियन के करीब है, $48 बिलियन। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, तकरीबन डबल एक्सपोर्ट करता है, $80 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट करता है यूएस को, और कुछ $40 बिलियन इंपोर्ट करता है, और डिफरेंशियल तकरीबन वो $48 बिलियन का है। तो इसलिए अमेरिका वांट्स इंडिया टू बाय मोर, इसलिए वो F-35 बेचना चाह रहा है इंडिया, ताकि इंडिया के इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका बढ़ जाए, और वो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। जो चौथी शिकायत है वो इलीगल माइग्रेशन को लेकर है। आपने तो देख लिया कि 2-3 फ्लाइट्स ऑलरेडी आ गए हैं, जिस तरह से क्रिमिनल्स की तरह जंजीरों में बांध कर इंडियंस को डिपोर्ट किया गया अमेरिका से, अब स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं। सो ही हैज़ गॉट वेरी टफ विथ इंडियन माइग्रेंट्स। स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, 2-3 स्टूडेंट्स जो हुआ है केस, खास तौर से जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। तो तो इलीगल माइग्रेशन का भी एक इशू है, जो जहाँ पे इंडिया पूरी 100% कोऑपरेट कर रहा है यूएस के साथ। और अब ये नया एक इल्ज़ाम लग गया है, कॉल्ड फेंटेनिल प्रीकर्सर्स, इंडिया से अब इतने आ रहे हैं, नॉट ओनली केमिकल्स बट ऑल्सो इक्विपमेंट के। वॉल्यूम में चाइना के बराबर नहीं है, लेकिन ऑन, मतलब ही हैज एलिवेटेड द थ्रेट कैटेगरी इंडिया की। आपको याद होगा कि 2023 नवंबर में शी जिनपिंग आए थे सैन फ्रांसिस्को, और वहाँ पे बड़ी मुलाकात हुई थी जो बाइडेन की शी जिनपिंग के साथ। तो आप देखना, मैंने उस पर 1-2 शोज किए हैं। उस में सबसे मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही था, फेंटेनिल का था, और टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन अमेरिकन मिलिट्री एंड द चाइनीज मिलिट्री। तो दोनों चीज़ें अचीव कर लिए थे दोनों पार्टीज ने, और शी जिनपिंग ने ये अश्योरेंस दिया था अमेरिका को कि वो फेंटेनिल को बंद कर देंगे। फेंटेनिल के जो प्रीकर्सर, यानी फेंटेनिल जिससे बनता है, वो केमिकल्स बनाने वालों के ऊपर वो सख्ती से कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। मैं चंद साल पहले मैं फिलीपींस में काफ़ी प्रोग्राम्स किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर उनके गवर्नर्स के लिए, और उनके नेशनल सिक्योरिटी के लोगों के लिए, और उनके मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। तो 4-5 साल कोविड से पहले आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन फिलीपींस। तो वहाँ पे जब मैं गया, जब ड्यूटर्टे प्रेसिडेंट थे, तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ड्रग का था, और बिकॉज ऑफ फेंटेनिल जो चाइना से आ रहा था।
तो इट इज़ नॉट जस्ट अमेरिका, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर चाइना के वजह से देर इज़ ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग रिलेटेड डेथ्स यानी मौतें हो रही हैं। सो दैट इज़ ए सीरियस इश्यू। फाइनली मैं आपको दोनों को साइड बाय साइड रख देना चाह रहा हूँ कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तुलसी गैबर्ट, वो लोग थ्रेट्स को कितना कम कर लिया है। बेसिकली चार मुल्क उन्होंने स्टेट एक्टर्स कर दिया है, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, जो पहले से हैं, कई सालों से ये चल रहा है। और उन्होंने कह दिया कि भाई दो किस्म के थ्रेट्स हैं, जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स हैं और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन उससे पहले वाली रिपोर्ट में अगर आप देखते हैं जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन से, तो दे टॉक अबाउट स्टेट एक्टर सेम चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद वो गाजा को भी एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट देख रहे थे, इंडिया अमेरिका के लिए। और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने गाजा को एज ए थ्रेट प्रेजेंट किया, बट नॉट यूक्रेन वाली जंग, मे बी दे पुट इट अंडर रशिया। फिर उन्होंने ट्रांसनेशनल इश्यूज़ में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की ज़्यादा बात की, डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जहाँ पे मैं कहा चाहते तो वो इंडिया का नाम ले सकते थे बट नहीं लिया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की भी उन्होंने बात की। फिर उसके बाद शेयर्ड डोमेन्स, एनवायरमेंटल चेंज, एक्सट्रीम वेदर को भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, हेल्थ सिक्योरिटी और माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़े सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो वो थ्रेट नहीं है, हमने पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया है। सो दे आर नॉट प्रेजेंटिंग माइग्रेशन एज अ थ्रेट, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ग्लोबल टेररिज्म और प्राइवेट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कंपनीज को भी, यानी जो मर्सिनरीज है, जो जाके रशिया की जो कंपनी अफ्रीका में डोमिनेट कर रही थी, तो इस तरह के भी तो काफ़ी लंबी थ्रेट रिलेटेड लिस्ट थी। लेकिन अब 10 पेजेस कम हो गए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी बिकॉज शी हैज़ जस्ट टेकन ओवर, जनवरी में शी हैज़ टेकन ओवर, और रिपोर्ट्स हैव नॉट बीन वर्कड उतनी डिटेल। होपफुली अगले साल में जब आएंगी तो वी विल गेट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। तो आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा। इसके जो मतलब ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वक्त इंडिया इज ट्राइंग टू रश थ्रू टू कंप्लीट ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद अमेरिका। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के निगोशिएशंस चल रहे हैं बिटवीन इंडिया। इंडिया चाह रहा है कि अप्रैल 2 से पहले एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आ जाए, ताकि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया पे ना लगे, और जो भी नेगोशिएशंस होना है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंडर हो जाए। बिकॉज इंडिया नीड्स अमेरिका, ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और एज ए मार्केट ख़ास तौर से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री। India needs America's access to American markets, access to American investors, access to American technology। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंडिया की तरक्की के लिए, इंडिया के प्लान में टू बिकम आत्मनिर्भर, फॉर विकसित भारत वगैरह। तो दैट इज़ वाई दिस, ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुसलसल एस्केलेशन होते जा रहा है कि ये शिकायत, ये शिकायत, ये शिकायत, ये शिकायत, अब छठी शिकायत हो गई है, इज़ वर्थ टेकिंग नोट ऑफ। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन सोचने पे मजबूर किया हो। तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें अभी तक, अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।